आप सभी को सादर प्रणाम। इस समय सोशल मीडिया पर सीमांतो राय जी के द्वारा लिखा एक पत्र काफ़ी वायरल है। पत्र के माध्यम से उन्होंने सहारा ग्रुप के वरिष्ठ प्रबंधकों को, कार्यकर्ताओं को और निवेशकों को क्या निर्देश दिए हैं, इस संदर्भ में पत्र के माध्यम से जो जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल है वो जानकारी मैं आप लोगों के समक्ष रखूं। आरबी ग्लोबल पर मैं राजेश शुक्ल हमारे यूट्यूब परिवार के सभी दर्शकों को, जो हमसे बड़े हैं उनको सादर प्रणाम, छोटों को प्यार भरा स्नेह। साथियों, जो नए दर्शक हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को आप लोग लाइक भी अवश्य करें और शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से हर उस निवेशक तक जानकारी पहुंचती है कि उनके भुगतान के संबंध में क्या हो रहा है, क्या नहीं, और कुछ होगा भी या नहीं। तो साथियों, सीमांतो राय जी सहारा इंडिया ग्रुप की नींव रखने वाले श्री सुब्रतो राय सहारा जी के और श्रीमती स्वप्ना राय जी के पुत्र हैं सीमांतो राय जी। आज काफ़ी दिनों के बाद उनका लेटर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। यहाँ तक कि अपने पिताजी के मृत्यु पर भी वो मुखाग्नि देने के लिए नहीं आ पाए, चाहे कानूनी कोई अड़चन रही हो या कुछ और भी। तो पत्र के माध्यम से उन्होंने क्या दिशा निर्देश दिए हैं, आइए देखते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि मेरे प्रिय परिवार सदस्यगण, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब हम अपने पिता, अपने परम पूज्य अभिभावक सहारा श्री और अपने परिवार के बारे में न सोचूं। हमारे अभिभावक महान दूरदर्शी थे। उनका संघर्ष, उनकी उपलब्धियां आज भी हमें दिखती हैं। उनके सिद्धांत अडिग हैं और उनकी आत्मा हम सब के भीतर जीवित है। हालांकि वो शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान, उनकी विचारधारा हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। सहारा इंडिया आस्था परिवार का मूल सिद्धांत सामंत भौतिकवाद और आत्म प्रेरणा पहले से भी अधिक प्रसंगीय है। हमें याद रखना होगा उनका सपना हम सब में वे जीवित हैं। हम समझते हैं कि आप सभी विभिन्न कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अनिश्चितता, चुनौतियां और चारों ओर फैली उथल पुथल, लेकिन हम सब परिवार के साथ हैं। हम अकेले नहीं हैं। हम सब एक परिवार हैं और हमारा परिवार एक दूसरे के साथ खड़ा है, संघर्ष करता है, फिर ऊंचाइयों को छूता है। कोई भी तूफान इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि हम सब एकजुट होकर उसका सामना न कर पाएं। हमें अपने संकल्प को कम नहीं होने देना है, अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना है। यह समय है खुद को साबित करने का और सहारा श्री द्वारा बताई गई विरासत को बचाने का और साहस के साथ आगे बढ़ने का।
सहारा इंडिया की समृद्धि, स्थिरता और सुनिश्चितता तय करने के लिए अटल कदम उठाने होंगी। सुदृढ़ व्यवस्था लागू करनी होगी, मजबूत प्रक्रिया, कड़े नियंत्रण, संतुलन प्रणाली, तभी हम सुनिश्चित कर सकते हैं जब परिवार सुचारू रूप से चले, सभी सदस्य गुणवत्तापूर्वक कार्यों में ध्यान केंद्रित कर सकें और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें। गहरे विचार विमर्श और चिंतन के बाद मैं इस संदर्भ में पहुंचा हूं कि हमारे संगठन के भविष्य प्रमुख स्तंभ हो और निर्भर करेगा ताकि हमारी संपत्तियां सही प्रबंध हो और समाधान का सही उपयोग हो। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत को सही दिशा देने के लिए वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और निर्णय को सही तरीके से लेने के लिए लंबित कानूनी प्रक्रियाओं का समाधान करने, भविष्य में सुनिश्चित करने के लिए सभी नियम कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए हमारी नींव मजबूत बनी रहेगी। अब हमारा एकजुट होकर कार्य करने का समय है। विशिष्ट सदस्यों से विनम्र आग्रह करता हूं कि वो आगे आए और समितियों का गठन करें और अनुभवी प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को सभी लोग शामिल हों और हम मिलकर महत्वपूर्ण पहलुओं की जिम्मेदारी हमें लेनी होगी ताकि सही निर्णय और साथ साथ सुरक्षित रह सकें। आइए हम मिलकर एक साथ आगे आए और परम पूज्य सहारा श्री जी के सिद्धांतों का पालन करें और इस विचार को हमेशा याद रखें कि सहारा इंडिया परिवार हमारे निवेशकों के हित में सर्वोपरि रहेगी। मतलब वो कह रहे हैं कि निवेशकों का हित सर्वोपरि हमेशा था और हमेशा रहेगा। केवल हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारी श्रद्धांजलि, हमारा सम्मान सहारा श्री जी की गई प्रतीक्षा है। हम कभी हार नहीं मानेंगे, कभी नहीं टूटेंगे और एक साथ उठेंगे और परिवार को मजबूत बनाएंगे। गहरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ सहारा। प्रणाम, सीमांतो राय। तो साथियों, ये पत्र सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इस पत्र में लिखी जानकारी ये पत्र कितना झूठा है और कितना सही है, इस बात की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता। मुझ तक जो जानकारी पहुंची है, मैं वो जानकारी सहारा से संबंधित हो या सरकार से संबंधित हो, आपके भुगतान से संबंधित हो, आप तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करता हूं। अगर सीमांतो राय जी ने यह पत्र लिखे हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब इसी में भलाई है कि सहारा कंपनी का भी, कार्यकर्ताओं का भी, वरिष्ठ प्रबंधक गणों का भी, कि अब कार्य सुचारू रूप से करने का समय आ गया है और वो करें और उन्हें आना चाहिए सामने, क्योंकि देश के जो भी गरीब निवेशक हैं वो एक एक पैसों के लिए परेशान हैं और उनका भुगतान उन्हें मिलना अब बहुत ही जरूरी और आवश्यक है। तो साथियों, अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम।